Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Good morning students. Today I am going to tell you about this chapter matter. आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 4 नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैटर। फर्स्टली हम लोग मैटर के बारे में समझेंगे। मैटर होता क्या है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको बहुत सारी ऐसे डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ लिविंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग्स होते हैं। तो ये जितने भी थिंग्स होते हैं या मटेरियल्स हैं, जितनी भी चीजें होती हैं जो हमारे चारों तरफ देखने को मिलती हैं, ये सब किस चीज की बनी होती हैं? मटेरियल्स की। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स एंड ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारी चीजें किस चीज की बनी होती हैं? मैटर्स की। तो इसलिए हम सबसे पहले मैटर के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें मैटर। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? What is matter? Matter क्या? Anything that occupies space and has weight is called matter. कोई भी चीज हो जिसमें वेट होता है और जो स्पेस लेता है, स्थान ग्रहण करता है, ऐसी चीजों को हम मैटर कहते हैं। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मैटर। हाँ तो डियर, हम किसके बारे में पढ़े? मैटर। मैटर हमने आपको बताया एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। तो आई होप आप लोगों को मैटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे हम मैटर के थोड़ा आगे टॉपिक क्लियर करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से, बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? वेरी टिनी पार्टिकल्स। वेरी टिनी पार्टिकल्स। ओके, तो अब ये जो वेरी टिनी पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आई। ओके, नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है हमारा 3 स्टेट्स में होता है। मैटर्स के कितने स्टेट होते हैं? 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट स्टेट हम पढ़ेंगे सॉलिड। फर्स्ट स्टेट क्या है? सॉलिड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। इन सॉलिड्स molecules
आर क्लोजली पैक्ड। तो हमने आपको क्या बताया, इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, मतलब कि बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, और इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजली पैक्ड। इसलिए सॉलिड्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, इनकी जो शेप होती है शेप एंड साइज आर डेफिनेट। शेप एंड साइज आर डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब कि इनका शेप और इनका साइज दोनों निश्चित होता है, डिफरेंट नहीं होता है। ओके, जैसे ये आपका बोर्ड है, आप देख रहे हो जिसपे पढ़ रहे हो, तो इसका शेप क्या है, अभी बिल्कुल निश्चित है, हम इसको प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा कैसा है, सॉलिड है। ये आपका एक एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड। इन लिक्विड्स molecules are less closely packed than solids. Molecules are less closely packed than solids. अब इसमें क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स वो क्लोजली पैक नहीं होते हैं सॉलिड्स के कंपेयर। लिक्विड कैन मूव अबाउट मोर फ्रीली। लिक्विड्स को हम कहीं भी गिरा दें तो वो आसानी से किसी भी साइड में मूव कर सकता है, बहने लगता है, फ्लो होता है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, now pour it into a bottle and observe the shape. It takes the shape of the bottle. जब हम वाटर को बॉटल में भर लेते हैं तो वाटर जो होता है आपका, जो बॉटल में हम भरे हैं, वाटर भी शेप ले लेता है किसका, बॉटल का। ग्लास में भरेंगे तो ग्लास का शेप ले लेता है। तो इसलिए इनके जो शेप होते हैं, इनके क्या होते हैं, शेप, वो डेफिनिट नहीं होता है, वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम से निश्चित होता है, इनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। सो वॉल्यूम डेफिनिट एंड शेप नॉट डेफिनिट in liquids. In liquid. ओके, तो इनका शेप निश्चित नहीं होता है, इनका शेप निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनके वॉल्यूम निश्चित होते हैं। ये है हमारा लिक्विड। ओके डियर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे गैप्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं होते हैं। इसीलिए
इनको हम जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसी का शेप ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गैस। गैस ध्यान दीजिएगा, गैस आपको मालूम है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स इन gases are very loosely packed। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, ऐसे एक इधर तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, इधर ऐसे। लेकिन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास में होते हैं, ऐसे। तो इनके बीच में गैप होता है, लेकिन सॉलिड्स में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह से दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो ये सॉलिड्स के हो गए मॉलिक्यूल्स, ये आपके लिक्विड में है और ये गैसेस में। तो इसलिए इनका ना तो शेप ही निश्चित होता है और ना ही साइज ही निश्चित होता है, ना इनके वॉल्यूम निश्चित होते हैं। इनके कुछ भी निश्चित नहीं होते हैं। ओके डियर, जब हम बलून में एयर को भरते हैं तो आप देखिए गुब्बारा जो होता है हमारा फूल जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है कि ये दूर दूर होते हैं जिसके कारण इन पे प्रेशर पड़ता है और ये जो गुब्बारे की जो वाल होती है उस पे प्रेशर बनाते हैं जिसके कारण वो आपका फूल जाता है। ओके डियर, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारे गैसेस पाई जाती हैं। इफ वी ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, the smell spread quickly from one corner of the room to another। जैसे ही हम किसी परफ्यूम की बोतल को ओपन कर देते हैं तो तुरंत ही बहुत तेजी के साथ इनके मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल जाते हैं और हमको उसकी स्मेल आती है। वो हमको उसकी महक पता चल जाती है कि हम वहां पे रख दिए, यहां पर खड़े हो जाएंगे दूसरे कॉर्नर पे तो उसकी महक वहां तक पहुंच जाती है। तो इसी कारण इसी तरह से होता है। ठीक है डियर, आई होप यू विल गेट प्रॉपरली। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब भी आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे नोट कर दिए। वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट डेफिनिट। ना तो इनके वॉल्यूम निश्चित होते हैं और ना ही इनके शेप निश्चित होते हैं। इनको जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप लेंगे, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, जिस कंटेनर में रखेंगे, जैसे बलून में रखेंगे तो बलून का शेप कोई निश्चित नहीं होता है। जितना हम एयर डालेंगे, जितना ये एयर उसमें हम भरेंगे, उतना ही वो आपका उसका शेप बड़ा हो जाएगा या छोटा, जैसे भी हो। ये किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ एयर पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट।
ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को कि जो स्टेट है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कैसे चेंज होता है। ये हमारे चेंज होते हैं, ये टोटल किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग एंड कूलिंग पे। जब हम हीट करेंगे तब भी इनका स्टेट चेंज हो जाएगा, और जब हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तब भी इनका स्टेट चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। ऑन कूलिंग हॉट वाटर, ध्यान से समझेंगे। ऑन कूलिंग हॉट वाटर, वेपर, जब हम वेपर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, चेंज इनटू वाटर, change into water. This process is called condensation. This process is called condensation. जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो इनसे वेपर्स राइज होता है, वेपर्स बनने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो ये हमारे दोनों इसी टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। वाटर वेपर, वाटर वेपर ऑन हीटिंग, on cooling, on heating, on cooling। तो यहाँ पे हम दोनों एरो पास में ही बना देंगे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ओके, जब हम वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो किसमें चेंज होता है, वाटर में, है ना। तो यह किसमें चेंज होता है, वाटर में। और फिर जब हम इसको गर्म कर देंगे, ऑन हीटिंग, ऑन कूलिंग, जब हम इनको फिर से गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये किस पे चेंज हो जाएगा, आपका आइस में। तो हम ध्यान से समझेंगे पहले कि ये टॉपिक जो है हमारा कैसे है, कैसे होता है। ये वाटर वेपर है। वाटर वेपर का मतलब होता है जलवाष्प या भाप। जब हम भाप को ठंडा कर देंगे तो यह वाटर में चेंज हो जाता है, और फिर जब हम वाटर को हीट कर देंगे यानी गर्म कर देंगे तो फिर से वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम हीट करेंगे, सॉरी कूल करेंगे। वाटर है, वाटर को अगर हम क्या करेंगे, बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो बर्फ में चेंज हो जाएगा, और बर्फ को जब हम फिर से हीट कर देंगे तो वाटर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके जो स्टेट्स होते हैं ये आपके चेंज होते रहते हैं, यानी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। ओके डियर, डियर। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। Next topic is solution. A solution is a mixture. A solution is a mixture. Solution भी क्या है, मिक्सचर है। In which substances are completely dissolved. In which substances
आर कंप्लीटली dissolved. सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम वाटर ले लिए, वाटर में 1 चम्मच अगर हम साल्ट मिला देते हैं तो आप देखेंगे थोड़े कुछ समय के पश्चात, कुछ मिनटों में ही आपको वाटर में साल्ट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, वो डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब है कि साल्ट वाटर में पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया, घुल गया पूरी तरह से। तब हम उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के यहां पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसको हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या हैं? अभी आपने सॉल्यूशन में पढ़ा कि सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व किस में हो रहा है? वाटर में। तो वाटर जो होता है आपका, यानी लिक्विड, वो क्या है आपको? सॉल्वेंट। और जो चीज उसमें, जो सब्सटेंस हम मिला रहे हैं, घोल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जैसे साल्ट। तो साल्ट क्या है? यहां पे आपका एक सब्सटेंस है। साल्ट क्या है? सब्सटेंस। तो साल्ट को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और वाटर यानी लिक्विड को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम वाटर में है तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस होता है? कोई चेंजेस होता है? क्यों बच्चों, कोई चेंजेस होता है? नो, नो एनी चेंजेस आर देयर इन द सॉल्यूशन। कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जब हम इसमें, ये क्या है आपके? वाटर के मॉलिक्यूल्स। जब हम इसमें कोई भी सॉल्यूट मिलाते हैं तो वो आपके जो इसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, इन गैप्स में फिल हो जाता है। ठीक इस तरह से। ऐसे ऐसे तो ये था आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये है साल्ट मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से जो इनके बीच में गैप होता है, ये उसी गैप में फिल हो जाता है, इसलिए इनके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओके डियर, नेक्स्ट टॉपिक। I hope you understand very well. So, now come on the next topic.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। अभी आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा ना, सॉल्यूशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम कोई भी सब्सटेंस को वाटर में या किसी लिक्विड में ऐड कर दें, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए पूरी तरह से, तब हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या है आपका टॉपिक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस को मिलाते हैं या किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं और वो डिसॉल्व ना कर पाए, जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर पाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अभी मैं आपको इस टॉपिक के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, द सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the solution that cannot dissolve the solution that cannot dissolve any more solute, any more solute is called saturated solution. Saturated solution is called saturated solution. अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम वाटर में किसी भी सॉल्यूट को, सच है साल्ट को ऐड करते जाएं, जब तक इसमें वाटर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, जब तक वो पूरी तरह से भर नहीं जाता है, तब तक हम उसमें साल्ट को ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही वह स्पेस पूरी तरह से भर जाता है, अब उसमें स्पेस नहीं है दो पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो वह और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, तब उसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाई डज द सॉल्ट स्टॉप डिसॉल्विंग, एक टॉपिक है ये, आपका क्वेश्चन है। Why does the salt stop dissolving? ये क्वेश्चन है एक, ये क्या है, एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है, व्हाई डज द शुगर स्टॉप डिसॉल्विंग। तो इसको मैं बहुत ही स्लो में आपको समझाऊंगा और इसका आंसर भी बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या है, द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली फिल्ड अप विथ सुगर मॉलिक्यूल्स, so there is no more space
for any molecules, so the solution cannot dissolve any more solute or salt and it becomes a saturated solution. तो इस तरह से ये इसका आंसर है. ओके डियर, तो ये था हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यानी ये चैप्टर होता है यहां पर कंप्लीट. तो जो भी एक्सरसाइज है इसमें वो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से प्रॉपरली देखकर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे डिफरेंस है आपका सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, वो आपका सॉल्यूशन होता है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जिसमें कोई सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पाता है, किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो आई थिंक नो यू शुड नो एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.